IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक कैच में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी मध्यकालीन इतिहास में आज हम लोग शिवाजी और उनका प्रशासन को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू हैं और जो 70 बीपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और शिवाजी से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, उनके प्रशासन से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके उत्तराधिकारी और पेशवाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए उसको बहुत अच्छे से हमें करने की ज़रूरत है। आपको कहीं अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उससे जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं जो है क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी कौन कौन थे। ये यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। सबसे पहले शिवाजी ने शासन शुरू किया था 1627 से 1600 जो है 80 ईस्वी तक। उनकी डेथ के बाद जो है इनके शिवाजी के दो पुत्र थे, एक का नाम था संभाजी और एक का नाम था राजा राम। तो सबसे पहले संभाजी ने शासन शुरू किया जो है 1680 से लेकर के 1689 तक। इसके बाद उनके शिवाजी के जो दूसरे पुत्र थे राजा राम, इन्होंने शुरू किया था और 1700 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद राजा राम का जो पुत्र था शिवाजी द्वितीय के नाम से और राजा राम की पत्नी ताराबाई के नाम से शासन व्यवस्था शुरू किया 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक, जब तक औरंगजेब की डेथ नहीं हो गई थी। तो औरंगजेब की डेथ तक शासन किसने किया था? ताराबाई और शिवाजी द्वितीय ने किया था। ये राजा राम के पुत्र थे। इसके बाद जो है संभाजी के पुत्र का नाम था साहू। इनको जेल से छोड़ा गया, मुगलों की जेल में थे, इनको छोड़ दिया गया। तो 1707 से लेकर के 1749 तक शासन इन्होंने किया। लेकिन इनकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, तो इनके समय में पेशवा शक्तिशाली हो गए थे और पेशवाओं ने शासन को चलाया था। और इसके बाद में फिर राजा राम द्वितीय हुए। ये शिवाजी के पुत्र थे, शिवाजी द्वितीय के पुत्र थे। ठीक है, ये राजा राम द्वितीय हुए जो 1700 जो है 49 से लेकर के 50 में शासन किया। इसके बाद सारी शक्ति किसके हाथ में आ गई? तो पेशवा के हाथ में आ गई। तो हम पेशवा भी देख लेते हैं कि किन किन पेशवाओं ने शासन किया। उनका क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ भी बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हम पेशवा की बात करें तो मुगल काल में जो पेशवा थे, सबसे पहले जो पेशवा थे वो बालाजी विश्वनाथ थे, जो साहू के समय में सबसे पावरफुल हो गए थे। और पेशवा जो क्या होता था, ये सबसे बड़ा पद होता था प्रधानमंत्री। राजा के बाद प्रधानमंत्री इसी को कहते थे, पेशवा को कहते थे। ठीक है। 1713 से लेकर 1720 तक बालाजी विश्वनाथ ने शासन किया। इसके बाद में बालाजी जो है राव ने शासन किया 1720 से 1740 तक। इसके बाद बालाजी बाजीराव। अब आपको याद कैसे करना है? तो बालाजी का ये नाम ले लिया इन्होंने 3 नंबर पे और बाजीराव का 2 नंबर का नाम ले लिया। तो इनका नाम क्या हो गया? बालाजी बाजीराव हो गया। तो याद रखना, बालाजी बाजीराव ने जो है 1740 से लेकर के और 1761 तक शासन किया। इसके बाद माधव राव, तो इनका क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी याद रखना। फिर नारायण राव, फिर रघु जो है नाथ राव, जिन्हें रघोबा कहते थे, फिर माधव राव नारायण और फिर बाजीराव द्वितीय, इन्होंने शासन किया। और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने जो है मराठा राज, पेशवा राज को समाप्त कर दिया और जो है जो मराठा साम्राज्य था उसको ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड हार्डिंग के समय में मिला लिया गया। तो पेशवाओं का समय था, इसको अच्छे से याद रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक यहाँ शिवाजी के बारे में देख लेते हैं। शिवाजी के जो अष्ट प्रधान थे, ये अष्ट प्रधान शिवाजी के कौन कौन से थे, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है जो है पंत प्रधान, इसे कहते थे पेशवा। यही बाद में पद सबसे शक्तिशाली हो गया। तो अष्ट प्रधान में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? पेशवा थे। पेशवा के बाद दूसरा है आमत, या जो है इन्हें कहते हैं मुजूमदार कहते हैं। ये आपका वित्त या राजस्व मंत्री होते थे। तीसरा है आपका जो है सचिव, या जो है हम कह सकते हैं इनको हम सुनीस कह सकते हैं। तो जो सचिव होते थे इनका काम था राज्य के पत्र व्यवहार करना। मंत्री जो है ये क्या करते थे? ये सारे जो है राजा के आदेशों को, दैनिक कार्यों को लिखने का काम करते थे। सेनापति आपको पता ही है। सुमंत जो होता है ये विदेश विभाग था। न्यायाधीश आपको पता ही है। और पंडित राव धार्मिक मामलों और जो है चीज़ों को देखता था, धार्मिक कार्यों को और विद्वानों के कार्यों के देखरेख करने का काम पंडित राव का था। तो ये टोटल 8 जो मंत्री थे, इन्हीं को अष्ट प्रधान शिवाजी के समय में कहा गया था। तो इनको अच्छे से याद रखना, शिवाजी के समय में अष्ट प्रधान बहुत ही महत्वपूर्ण थे। पहला क्वेश्चन है, मराठों के उदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में मराठों का उदय कैसे हुआ है, उसके बारे में पहला क्वेश्चन है। अहमदनगर और बीजापुर की सेनाओं में मराठे उच्च पद पर आसीन थे। बिल्कुल सही है। तो वहाँ मराठे उच्च पद पर आसीन थे बीजापुर में। बीजापुर कहाँ है आपका? कर्नाटक में। और अहमदनगर कहाँ है आपका? ये महाराष्ट्र में है। तो यहाँ के जो है मराठे पहले से यहाँ पे उच्च पद पर थे, तो उनको ये चीज़ों को जो है सेना के बारे में अच्छे से जानकारी थी। दक्कनी राज्यों और मुगलों दोनों ने मराठों का समर्थन प्राप्त करने की
कोशिश की थी, ये भी एक कारण है। तो दोनों कारणों की वजह से मराठों का महत्व क्या हो गया, बढ़ता चला गया। राजपूतों की बात मराठों का एक सुप्रतिष्ठित राज्य था, गलत हो जाएगा। एक इनका कोई अलग से राज्य नहीं था, इन्होंने राज्य बनाया शिवाजी के नेतृत्व में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल काल के उत्तरार्ध में मौर्य, घोटगे और निमंकर किस रूप में प्रतिष्ठित थे? तो ये मराठा सत्ताधारी परिवार था जो है मुगल साम्राज्य के क्या कहते हैं पतन के समय, जो है उत्तरार्ध के समय यहाँ पर जो है शासन करते थे, राज करते थे मराठा परिवार का। ये बड़े बड़े सत्ताधारी परिवार होते थे। नेक्स्ट आपका, साजी भोसले के संबंध में निम्नलिखित में इस कथनों पर विचार कीजिए, इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसकी हमें पहचान करनी है। साजी ने अहमदाबाद में अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया था, ये गलत हो जाएगा। इन्होंने जो है पूना में किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बाकी इसमें सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य स्थापना का प्रयास और एक तरफ नेतृत्व करता है। पहला कोरोमंडल में मीर जुमला ही था, बिल्कुल सही है। तो जो आपका कोरोमंडल का तट ये है, तो यहाँ पर मीर जुमला ने शासन व्यवस्था स्थापित की थी और ये गोलकुंडा में किया था, ठीक है। तो याद रखना कोरोमंडल तट पे ही गोलकुंडा था, यहीं पे किया था। पश्चिमी घाट में सीधी सरदारों ने किया था, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गोलकुंडा में जो है साजी भोसले ने नहीं किया था, गोलकुंडा में मीर जुमला ने ही किया था, पश्चिमी जो है कोरोमंडल तट पर। पूना में जो है शिवाजी ने, बिल्कुल सही है। और जो है साजी भोसले ने अपनी शक्ति कहाँ मजबूत की थी, तो अहमदनगर में किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जो इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें कौन सा कथन जो शिवाजी के बारे में सत्य नहीं है? उनकी माता का नाम जीजाबाई था, बिल्कुल सही है। उन्होंने जो है 1637 में रायगढ़, कोंडाना और तोरण को जीत लिया था। याद रखना इन्होंने कब जीता था, तो इन्होंने जो है वो 1637 में नहीं जीता था। इन्होंने कब जीता था, तो इन्होंने जीता था जो है 1645 और 1647 के बीच में जीता था, ना कि जो है 1637 में जीता था। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने सैन्य अभियान प्रारंभ कर दिया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो इसमें गलत है शिवाजी के बारे में। नेक्स्ट आपका, शिवाजी के साम्राज्य विस्तार में किस संरक्षक अभिभावक की मुख्य भूमिका थी? तो शिवाजी के जो दादा थे कोंडदेव, इन्होंने ही मुख्य भूमिका निभाई थी और शिवाजी को जितनी भी शिक्षा दी थी, चाहे वो सैनिक शिक्षा हो, चाहे वो आपका शैक्षिक शिक्षा हो, सबका प्रभाव इन्हीं का था, इनके दादा का, कोंडदेव का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, शिवाजी के अभियान विजय अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। जो है 1647 में उन्होंने अपने पिता की जागीर पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में कर लिया था, बिल्कुल सही है। शिवाजी की विजय का वास्तविक दौर 1656 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहीं से मुगलों के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। उन्होंने जवाली राज्य को जीतकर मराठा साम्राज्य मिला लिया था। जवाली राज्य आपका ये कोकर तट पे था, तो यहाँ के राज्य को जीत करके इन्होंने मिला लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के काल की विभिन्न घटनाओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, मुगलों ने 1657 में बीजापुर पर आक्रमण किया, जिससे शिवाजी बीजापुर के प्रतिरोध से बच गए थे। तो बिल्कुल सही है, ध्यान रखना ये बीजापुर आपका कर्नाटक में, ये आपका दिल्ली में मुगल हैं और बीच में रुकावट कौन था, मराठे थे। तो मुगलों ने मराठों पर आक्रमण करने से पहले बीजापुर पर आक्रमण करना शुरू किया, जिससे मराठों को कुछ समय के लिए शिवाजी को जो है प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा, खास करके बीजापुर से। तो बीजापुर लगातार आक्रमण कर रहा था मराठों पर। तो जब मुगलों ने आक्रमण कर दिया बीजापुर पर औरंगजेब के नेतृत्व में, तब यहाँ पर जो है मराठों को जो है खासकर शिवाजी को ये जो है बीजापुर से बचने का जो है एक मार्ग मिल गया। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है आपका, शिवाजी ने 1665 में मुगल क्षेत्र में प्रवेश कर अपना खजाना भरा था, गलत हो जाएगा। 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी और शिवाजी को हार का सामना करना पड़ा था। तो इसका आंसर केवल एक सही होगा, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सेनानायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने जो है 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? अफजल खां और अफजल खां की हत्या किसने की थी? शिवाजी ने की थी और ये बीजापुर का सुल्तान का वफादार था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, किस वर्ष मराठा सेना ने जो है पनहाला के मजबूत किले पर अधिकार कर लिया था? ये भी जो है महाराष्ट्र में बहुत बड़ा किला था पनहाला। तो इस पर आक्रमण कब किया था, कब जीता था? तो याद रखना ये
ये किसके अधिकार में था? बीजापुर के अधिकार में था। और इसको जीता था कब? तो 1659 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो याद रखना, ये भारत का मैप है, तो यहाँ पर आपका जो है मराठे थे, तो इसके नीचे दक्षिण में जो है आपका बीजापुर था। तो बीजापुर और मराठों में हमेशा प्रतिद्वंदी बने रहे। और ऊपर जो है आपका नॉर्थ में मुगल थे। मुगल भी जो है इन दोनों को हराने का प्रयास कर रहे थे। और औरंगजेब का मुख्य उद्देश्य था कि बीजापुर और गोलकुंडा को हरा करके यहाँ से सोना चांदी को प्राप्त किया जाए, धन प्राप्त किया जाए। इसीलिए जो है औरंगजेब बार बार बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, शिवाजी के पराक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, जनता उन्हें अलौकिक शक्तियों का श्रेय देने लगी थी। बिल्कुल सही है। उन्हें जो है अलौकिक शक्तियों का वो माना जाने लगा, उन्हें भगवान का दर्जा देने लगी वहाँ की जनता। मराठा क्षेत्र के लोग भारी संख्या में सेना में शामिल होने लगे शिवाजी के आने से। बिल्कुल सही है। अहमदनगर के तुर्क सैनिक शिवाजी की सेना में शामिल हुए। गलत हो जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो ये आगरा में कैद थे। और आगरा से जो है ये भाग करके वाराणसी गए। और वाराणसी से भाग करके ये कहाँ पहुँचे? तो 1674 में ये पहुँचे जो है आपका मराठा। और जा करके इन्होंने उसी समय छत्रपति शिवाजी की उपाधि लिया था। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आगरा के किले में कैद किया गया था शिवाजी को, औरंगजेब ने कैद किया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पुरंदर की संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बात याद रखना। तो पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? तो आमेर के राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। और शिवाजी को हार का सामना करना पड़ा था। और राजा जय सिंह को कौन भेजा था? औरंगजेब ने भेजा था। तो यहाँ पर जो राजा जय सिंह की जीत हुई थी, जो आमेर जयपुर के राजा थे। राजा जय सिंह मुगल प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा है, यह संधि 1600 जो है 68 में हुई थी। गलत हो जाएगा। यह संधि 1665 में हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण संधि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 और 2 सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी ये याद रखना। और किसके किसके बीच में हुई इसको याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, जय सिंह ने किसे पत्र लिखकर यह कहा था कि शिवा को वृत्त के बिंदु की तरह हम चारों ओर से घेर लेंगे? ये एक मैसेज किसको दिया था? तो उसने ये मैसेज दिया था औरंगजेब को। और औरंगजेब ने ही जय सिंह को नियुक्त किया था कि आप जा करके शिवाजी को पकड़ के लाना है आपको और उसको कैद करना है। तो याद रखना, जो चारों तरफ से घेर लिया शिवाजी को, तो उसने ये मैसेज किसको भेजा था? औरंगजेब को। तो याद रखना, शिवाजी जो है जय सिंह के सामने जीत नहीं पाए थे और पुरंदर की संधि करनी पड़ी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, शिवाजी के राज तिलक के संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। अभी मैंने आपको बताया। पहला है, शिवाजी ने 1674 में रायगढ़ में विधिवत राजमुकुट धारण किया था। बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी मैंने बताया, जब वाराणसी से आए थे, आगरा से भाग के वाराणसी गए, वाराणसी से भाग करके रायगढ़ आए और इन्होंने 1674 में जो है राजमुकुट धारण किया और छत्रपति की उपाधि धारण की। पहला सही हो जाएगा। दूसरा है आपका, राज तिलक का संस्कार पुरोहित जो है गंगा भट्ट ने करवाया था। तो याद रखना, गंगा भट्ट ने इसको करवाया था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा भट्ट कहाँ के जो है पुरोहित थे? ये वहाँ के काशी बनारस के पंडित थे। राज तिलक समारोह में पुरोहित द्वारा शिवाजी को उच्च वर्गीय ब्राह्मण शासक घोषित किया गया था। गलत हो जाएगा। छत्रपति घोषित किया गया था, ना कि ब्राह्मण शासक घोषित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 सही हो जाएगा, जबकि जो है तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवाजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो शिवाजी ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? तो हैवत धर्मो उद्धारक की उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अभियान से लौटने से कुछ ही दिन बाद जो है 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी? तो शिवाजी का अंतिम अभियान था कर्नाटक अभियान। इसी को करने गए थे, लौट के आए और 1680 में इनकी डेथ हो गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने जो है 1679 में शिवाजी के प्रशासन में नए सिरे से राजस्व का निर्धारण किया था? तो इसका निर्धारण किसने किया था? अन्ना जी दंतो ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो अन्ना जी दंतो ने ही जो है पुनः जो है राजस्व प्रशासन का शिवाजी के निर्धारण किया था। नेक्स्ट आपका, मराठा प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है। पहला आपका जो है मोकासा एक प्रकार की जागीर थी। बिल्कुल सही है। तो मोकासा कहते थे मराठा काल में जागीर को। ये शब्द याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। दूसरा, अस्थाई सेना को जो है सिलहदार कहा जाता था। ये गलत हो जाएगा। ये अस्थाई सेना को कहा जाता था।
मलाबी एक प्रकार के सुरक्षा कर्मचारी होते थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे शब्दों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, प्रशासन से जुड़े हुए जो शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका, राजा साहू का पेशवा कौन था जिसने पेशवा आधिपत्य को स्थापित किया था? तो याद रखना, साहू के समय में ही पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण हो गया था, और वो कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। तो पहले जो सबसे महत्वपूर्ण पेशवा थे जिनके पास सारी शक्ति आ गई थी, वो बालाजी विश्वनाथ थे। यहीं से पेशवा का पद महत्वपूर्ण हो गया और छत्रपति का नाम मात्र का पद हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। और एक तरह से पेशवा प्रधानमंत्री का पद होता था। नेक्स्ट आपका, बालाजी विश्वनाथ के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें कौन सा कथन है जो उनके बारे में, पहले पेशवा के बारे में सत्य नहीं है? वह एक क्षत्रिय थे, गलत हो जाएगा। वह एक ब्राह्मण थे। वह जो है 1713 में पेशवा बने थे, बिल्कुल सही है। उसने मुगल अधिकारियों के आपसी झगड़ों का लाभ उठाया था, बिल्कुल सही है। तो मुगल जब आपस में लड़ रहे थे तो बालाजी विश्वनाथ ने उसका लाभ उठाया और जो है दिल्ली तक सत्ता को जो है कब्जा करने में कामयाब हो गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये ब्राह्मण थे, क्षत्रिय नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालाजी विश्वनाथ किस मुगल बादशाह की कब्र जो खुलदाबाद तक जो है चल कर गया था, पैदल चल के गए थे? तो ये औरंगजेब। तो औरंगजेब की कब्र कहाँ है? तो औरंगजेब की कब्र औरंगाबाद में है। याद रखना, उसे हम खुलदाबाद कहते हैं। और याद रखना, औरंगजेब का जो जहाँ कब्र है वहाँ पर एक बीबी का मकबरा है। बीबी का मकबरा को दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, बिल्कुल ताजमहल के आकार का बना है और ये औरंगजेब का है। इसे बीबी का मकबरा कहते हैं। इसी में औरंगजेब को दफनाया गया था और वहाँ तक बालाजी विश्वनाथ जो है पैदल चल के गए थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालाजी राव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है आपका, उसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक मानते हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना, जितने भी पेशवा थे उन पेशवों में सबसे शक्तिशाली अगर कोई था तो बाजीराव प्रथम थे। और बाजीराव प्रथम ने कहा था कि जो है हम कावेरी नदी से लेकर और सिंधु नदी तक के क्षेत्र पर कब्जा करेंगे और अपने घोड़े को जो है सिंधु का पानी भी पिलाएंगे और कावेरी का भी पानी पिलाएंगे। इसका मतलब पूरा राज्य किसके अधिकार में आ जाएगा? मराठों के अधिकार में। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन थे? बाजीराव प्रथम थे। तो ये आपका सही हो जाएगा। इन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति शुरू किया था और गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहते हैं छुप छुप करके वार करना। जीवन भर उसने दक्कन में जो है बुरहान उल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो है जीवन भर नहीं किया था, एक बार आक्रमण किया और जीत गया। बाजीराव ने जो है 1733 में जो है जंजीरा की सिद्धियों के विरुद्ध एक अभियान किया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जंजीरा है कहाँ पर? तो ये गुजरात और जो है महाराष्ट्र की सीमा पर, यहाँ पे जो है सिद्धि लोग शासन करते थे और ये लोग लूटपाट करते थे। तो इनको जो है इनके विरुद्ध अभियान किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। 1 और 3 सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाजीराव प्रथम ने किस यूरोपीय शक्ति को जो है सिलसिट में पराजित किया था? ये आपका पुर्तगालियों को पराजित किया था। ये सिलसिट है कहाँ पर? ये आपका बम्बई के पास है, मुंबई के पास है। यहीं पर पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बालाजी बाजीराव। याद रखना, बालाजी विश्वनाथ के बाद, बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव पेशवा बने। ठीक है, आप इस लिस्ट में भी देख सकते हैं, इनके क्रम को मैंने बताया था। ठीक है, 3 नंबर के पेशवा थे। तो बालाजी बाजीराव के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, पहला है आपका, वह बाजीराव प्रथम का भाई था, गलत हो जाएगा। बेटा था, भाई नहीं था। उसे नाना साहब के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। 1740 से लेकर 1761 तक शासन किया था, बिल्कुल सही है। और इन्हीं के समय में पानीपत का युद्ध भी हुआ था, ये बात याद रखना, तीसरा पानीपत का युद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये हुआ था 14 फरवरी 1761 को। और याद रखना, अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को पराजित कर दिया था और सदाशिवराव भाऊ मराठों की ओर से युद्ध लड़े थे। तो ये बात याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अभी मैंने आपको बताया। तो पेशवा विश्वनाथ राव और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अब एक बात यहाँ याद रखना, सदाशिवराव भाऊ सेनापति था, लेकिन पेशवा कौन थे? तो पेशवा विश्वनाथ राव थे। ये बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। इनकी एज मात्र 14 साल थी और जब पानीपत के युद्ध में आए तो याद रखना, अहमद शाह अब्दाली ने इनको भी मार दिया और
इनको भी मार दिया, दोनों लोग मारे गए थे। तो सदाशिवराव भाऊ जो है ये सेनापति थे, लेकिन पेशवा कौन थे? तो पेशवा विश्वनाथ राव को बना के भेजा गया था, जो 14 साल का बच्चा था। तो याद रखना दोनों लोग मारे गए थे इसमें। तो यहाँ पे इसका आंसर अगर पूछा जाएगा तो पेशवा ने, चूंकि पेशवा मुख्य होते हैं, तो पेशवा विश्वनाथ राव और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, लेकिन इनमें मुख्य सेनापति कौन था? सदाशिवराव भाऊ था। इस बात को याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, पेशवा माधवराव निम्नलिखित में से किन शक्तियों को पराजित करने में सफल नहीं हुए थे? जो चौथे पेशवा थे वो माधवराव थे, और ये किसको पराजित करने में सफल नहीं होते? तो मुगलों को। और मुगलों को जो है इन्होंने पराजित नहीं कर पाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? इनमें कौन सा युग्म है जो सुमिलित नहीं है? पहला है आपका गायकवाड़, ये बड़ौदा के क्षेत्र में शासन करते थे। याद रखना ये मराठों का, ये पेशवा का अलग अलग केंद्र है। तो गायकवाड़ जो पेशवा होते थे ये बड़ौदा में शासन करते थे, बिल्कुल सही है। होलकर जो थे ये इंदौर में शासन करते थे, बिल्कुल सही है। भोसले नागपुर में थे, बिल्कुल सही है। सिंधिया ग्वालियर में थे, जोधपुर में नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो इनका छत्रपति के रूप में जो राज्याभिषेक हुआ था तो यह रायगढ़ में, इनकी राजधानी में ही हुआ था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास था। ये बात याद रखना। ये जो है भक्ति आंदोलन के संत भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके समय में थी? तो मराठों के समय में थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो अष्टप्रधान कितने थे मैंने आपको शुरू में बता दिया, आप ये लिस्ट भी दोबारा देख लीजिएगा। ये अष्टप्रधान सबके नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, शिवाजी के समय जो है सरनोबात का पद किससे संबंधित था? सरनोबात का संबंध जो पद था ये सैन्य प्रशासन से जुड़ा हुआ था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो कौन था? तो याद रखना उसे सुमंत कहते थे। सुमंत ही जो मंत्री था वही विदेशी मामलों को देखता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद के परामर्श लेते थे क्योंकि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रधान होता था। ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वो स्वतंत्र प्रधान नहीं होता था, वो जो है छत्रपति या पेशवा के अधीन रह के काम करता था, अपना अलग अलग विभाग नहीं होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, जबकि आपका पहला सही हो जाएगा, दूसरा से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? तो रुपया, टंका और लारी, ये तीनों मुद्राएं थी। रुका नहीं था, रुका नाम की मुद्रा शिवाजी के समय में नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है। ये सब चांदी के सिक्के थे। नेक्स्ट आपका, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बना दिया था? तो याद रखना बालाजी विश्वनाथ ने जो है संभाजी के बाद पहले ऐसे पेशवा थे जिन्होंने मराठा राज्य को सबसे सरल बनाया और बहुत आगे ले गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको वही क्वेश्चन आ गया पेशवा के बारे में। ठीक है। तो पेशवा के क्रम को बताना, सबसे पहला पेशवा कौन होगा? बालाजी विश्वनाथ, 3 नंबर हो गया। इसके बाद कौन होगा? तो इसके बाद होगा बाजीराव, फिर 1 नंबर हो गया। इसके बाद बाजीराव, फिर 2 नंबर हो गया, और फिर माधवराव होगा, 4 नंबर होगा। तो अगर इसको हम मिलाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। आपको क्रम पता चल गया, और क्रम ये है, और क्रम अच्छे से आपको याद रखना, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहले क्या होगा? संभाजी के बाद कौन होगा? तो संभाजी के बाद होंगे आपके राजाराम के बाद कौन होगा? तो शिवाजी द्वितीय, और शिवाजी द्वितीय के बाद छत्रपति साहू। अब इस लिस्ट को आप देख लीजिएगा, सबसे पहले कौन शासन किया, सबसे बाद में कौन किया, तो आपको ये याद हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो छत्रपति और पेशवा सबके क्रम को भी पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा के अध्यक्षता में एक परिसंघ बना रहा। तो 1750 तक जो है पेशवा का जो है शासन जो है मजबूत रहा। साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। दोनों सही हो जाएगा और उसकी व्याख्या भी हो रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके समय में मराठा राज नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया। इसका मतलब यह हो गया कि मराठा जो राजा होता था वो नाम मात्र का हो गया और पेशवा वास्तविक प्रधान हो गया। तो बालाजी विश्वनाथ के समय में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो जो है पेशवा का पद महत्वपूर्ण कब बना, बालाजी विश्वनाथ के समय में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे जो है शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे थे। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। गलत हो जाएगा। इससे पहले और भी लोगों ने भारतीय राष्ट्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर केवल जो है सी हो जाएगा, जो ए सही होगा, जबकि दूसरा आर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हुई थी, उस वक्त मराठा जो नेतृत्व था वो किसके साथ हाथ में था, तो ताराबाई के हाथ में था, जो शिवाजी द्वितीय के नाम से शासन अपने बेटे का चला रही थी। और ताराबाई कौन थी, ये राजा राम की पत्नी थी। और राजा राम कौन था, ये शिवाजी का दूसरा बेटा था। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है सरजामी प्रथा किससे संबंधित है। तो सरजामी प्रथा ये मराठों की प्रथा है और इसका संबंध है मराठा भू राजस्व से। तो मराठा भू राजस्व को वसूलने वाले अधिकारी, जो वसूलने वाली प्रथा थी, उसी को सरजामी प्रथा कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था। तो वो कौन थे, याद रखना, जो है काशी राज पंडित। इन्होंने अपनी आंखों से देखा था तीसरा युद्ध और वहां से आकर के इन्होंने इसके बारे में बालाजी विश्वनाथ को विधिवत बताया था युद्ध कैसा हुआ, और उसी सदमे से उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट आपका, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच में। तो यहाँ जो है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। जो अगला क्वेश्चन था मैंने ऊपर बताया था, वहाँ राजा का नाम दिया था, लेकिन यहाँ मराठा और अहमद शाह अब्दाली दिया है। अगर यहाँ ये भी दे सकता है मराठा और अफगानों के बीच में, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जो है अफगान शासक था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है मोडी लिपि का प्रयोग किसके अब जो है विलेखों में किया गया है। तो ये मराठों की जो लिपि थी उसे मोडी लिपि कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के उत्कर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है। तो मराठों के उत्कर्ष का सबसे बड़ा जो कारण है, पहला धार्मिक चेतना। इनके अंदर धार्मिक चेतना थी हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए, जिससे लोग इनके साथ जुड़ते चले गए। भौगोलिक सुरक्षा, यहाँ पर पठार और पर्वत था, तो छुपने का आसान यहाँ बहुत अच्छा था, इसीलिए जो है ये गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे, छुप छुप करके वार करते थे। तो मराठों के उत्कर्ष में इनकी भौगोलिक स्थिति भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। राजनीतिक जागृति और उच्च नेतृत्व, शिवाजी, संभाजी जैसे, पेशवा जैसे जो है यहाँ के राजा थे, तो इन लोगों ने, सेनापति थे, इन लोगों ने अच्छा काम किया, जिससे मराठा राज्य का उत्कर्ष हुआ। तो सभी कारण मराठों के उत्कर्ष के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो शिवाजी, उनके प्रशासन से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन यहाँ बन सकते थे मैंने करा दिया है। जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह के हर टॉपिक का मैं जो एमसीक्यू करा दूंगा, जो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।